हकीम साहब, डेंगू बुखार क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, ये आप बता दीजिए। जी, डेंगू बुखार जो है इसके असबाब में सबसे पहली बात, जब मौसम चेंज होता है, जैसे अब गर्मियाँ थी, अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब मच्छर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब जब मच्छर ज़्यादा आते हैं तो ये आते क्यों हैं? सबसे पहली वजह तो ये होती है, जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है, चाहे वो साफ़ पानी हो या गंदा पानी हो, और हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है वो ऐसा है कि अक्सर जगह पे पानी खड़ा ही होता है, तो घरों में भी हम ज़रा ख्याल नहीं करते। इन दिनों में चाहिए कि हम ना रात को बर्तन ढाँप के सोएं, और पानी किसी जगह पे खड़ा हो तो उसको गिरा दें, बर्तनों को खाली करके ढाँप के तो फिर रखें। तो ये इसकी असल वजह जो है ये मच्छर है। ठीक है, जब ये मच्छर फिर काटता है तो उससे डेंगू बुखार हो जाता है। ये इसके असबाब में ये शामिल है कि ये मौसम में जब मौसम की तब्दीली होती है तो ये जो मच्छर आता है ये काटता है, तो इससे डेंगू पैदा होता है। अच्छा, डेंगू मच्छर जो है उसमें और आम मच्छर में क्या फ़र्क है? ये जो डेंगू मच्छर होता है इसके ऊपर वाइट धब्बे होते हैं और ये साफ़ पानी पर भी बैठता है। अच्छा हकीम साहब, डेंगू बुखार की अलामात क्या हैं? हमें किस तरह पता चलेगा कि ये बुखार डेंगू है, मलेरिया है या मौसमी बुखार है, थकावट का बुखार है? डेंगू बुखार की अलामात बड़ी सादा सी हैं। पहले तो इससे बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, उसके बाद जिस्म में दर्द काफ़ी होगी, बाज़ ऐसे उनके पेट में दर्द होती है, ठीक है, और इससे वीकनेस बड़ी जल्दी होती है। जो हड्डियाँ हैं ना, ये बुखार हड्डियों को हो जाता है और हड्डियाँ दर्द बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाती हैं। कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नाक से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। तो ये इसकी किस्में हैं कि जब ये होता है तो उसमें बुखार की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, सर दर्द भी हो जाता है, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम भी इसमें आ जाता है कई पेशेंट को। तो ये सारे इसके असबाब हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स आए तो आप समझ लें कि ये डेंगू बुखार हो चुका है। सही। तो ये इसमें अगर आपको नहीं समझ आ रही तो 2-4 दिन हो गए हैं तो फिर आप CBC टेस्ट करवाएंगे। जब आप CBC टेस्ट करवाएंगे उसमें वाइट ब्लड सेल वो चेक करेंगे, और उसके बाद अगर वो कम होंगे तो जाहिर सी बात डेंगू है, ठीक है। तो उसमें आपका हीमोग्लोबिन भी आ जाएगा। उसमें जो प्लेटलेट्स की मिकदार है ना, वो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होनी चाहिए। अगर वो 1.5 लाख से कम होना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। तो इससे वीकनेस बहुत होती है, ख़ास करके पिंडलियों में दर्द। जिसको भी होता है डेंगू तो पिंडलियों में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है। यानी वो टांगों के ऊपर टांगे, पाँव जो है बाकायदा मलना शुरू हो, हाँ जी, तकलीफ़ इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है।